हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी टाइम। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो क्या कर रहे थे, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे थे। और आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो अपने ऑफस्प्रिंग को बनाएंगे। हमने क्या देखा था, प्लांट की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि उसके स्टेम हो गया, रूट हो गया, या फिर उसके जो लीव्स थे, अगर वो उनसे प्रोपोगेट करके उनसे ही अपना ऑफस्प्रिंग बना रहा था तो उनको हमने वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोला था। बट जो एक प्लांट होता है उसके अंदर अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है या वेजिटेटिव पार्ट है एक प्लांट बॉडी का, तो वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो बाकी फ्लावर को छोड़ के जितने भी पार्ट होंगे वो सभी क्या होंगे, उसके वेजिटेटिव पार्ट है, लेकिन जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट की बॉडी का। तो अब फ्लावर्स की हेल्प से क्या करता है, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेल स्टेमन्स एंड पिस्टल। स्टेमन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टल क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इन दोनों का फ्यूजन होकर ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा एंड उससे अपने फर्दर क्या बनाएगा, अपने ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करेगा या उनको बनाएगा। ठीक है, उनको रिप्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद बात आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक सेक्सुअल पार्ट हो। एक सेक्सुअल पार्ट मतलब या तो उसके अंदर स्टेमन होगा या उसके अंदर सिर्फ पिस्टल होगा। ठीक है, या तो वो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। उसके अंदर सिर्फ एक हो सकता है, स्टेमन या पिस्टल। यूनि का मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल उसका पार्ट। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, स्टेमन और पिस्टल में से सिर्फ एक ही पार्ट होगा। उसके एग्जांपल है कॉर्न एंड पपाया। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब होता है टू, सेक्सुअल मतलब पार्ट। तो इसके जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर दो ही सेक्सुअल पार्ट होते हैं, फीमेल, मेल एंड फीमेल, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल। अगर वो दोनों ही प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल है मस्टर्ड, मतलब सरसों को देख लीजिए, सरसों का जो पौधा होगा, या फिर रोज को। ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो है स्टेमन्स, जिनको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन क्या होता है, ये है हमारा स्टेमन। फ्लावर के अंदर आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। आप क्या कीजिए, चाइना रोज या मस्टर्ड ले आइए, कोई भी फ्लावर जिसके अंदर उसके पार्ट डिफरेंशिएट होकर दिख जाते हैं। आप कोई भी ऐसा फ्लावर लीजिए और उसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये क्या होता है, ये स्टेमन होता है। ये दो पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है, एक होता है एंथर एंड दूसरा होता है फिलामेंट। जो ये स्ट्रक्चर होता है इसका ऊपर, इसको बोला जाता है एंथर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो इसको कनेक्ट करता है बेस के साथ फ्लावर के, उसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है ना। अब एंथर क्या होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स एक राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आप उनको देख भी सकते हो, वो डिफरेंट कलर के होते हैं। इसके अंदर क्या हो, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, जो फर्दर फ्यूजन करेंगे फीमेल गैमेट्स से एंड किसको रिप्रोड्यूस करेंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पिस्टल की, पिस्टल भी इसके अंदर होता है। फ्लावर के अंदर ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है पिस्टल। पिस्टल के पार्ट होते हैं, जो ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, एंड ये ट्यूब लाइक कनेक्शन होता है जो ओवरी से स्टिग्मा को जोड़ता है, इसको बोला जाता है स्टाइल। एंड ये जो स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन इसका बेस होता है, इसको बोला जाता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, जिसको हम एग बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा के ऊपर आएंगे और इस ट्यूब के थ्रू पास होकर ओवरी के यानी कि ओव्यूल्स के जो एग हैं उनके साथ मीट करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूजन से जो बनेगा, ठीक है, एक सेल बनेगा जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। वो फर्दर क्या करेगा, डिवीजन करेगा एंड एक न्यू प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, अगर हम बात करें फ्लावर की, तो जो एंथर है और जो स्टेमन है और पिस्टिल है वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो जो ये पोलन ग्रेन्स है, इनको एक पाथ चाहिए जिससे कि ये रीच कर सके, स्टिग्मा तक जा सके एंड ओवरीज तक पहुंच
पहुंच सके। तो सबसे पहले इनके पास टास्क है कि स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगे। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं या फिर कुछ स्टिकी होते हैं या फिर कुछ ऐसे ही। तो ये बहुत सारे मेथड से क्या जा सकते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा तक। कोई अगर बहुत लाइट वेट के हैं, जैसे कि हम बात करें जो हमारा वीट का जो प्लांट होता है, ठीक है, जो हमारे गेहूं का पौधा होता है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, हवा के बहाव से ही वो क्या यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्या होते हैं स्टिकी होते हैं, तो वो क्या किसी एनिमल की स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं और वो दूसरे प्लांट बॉडी तक पहुंच जाते हैं या फिर खुद की प्लांट बॉडी पर ही गिर जाते हैं आगे, ठीक है। कोई वाटर की हेल्प से जाएगा। तो 6th क्लास में जितना देर हम उतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन, जो इनके फ्यूजन से पोलन ग्रेन एंड किसके ओव्यूल के जो फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट के बनने की प्रोसेस को ही बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फ्रूट। फ्रूट क्या होगा, जो अब क्या होगा, जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स आए हैं वो स्टिग्मा तक रीच करेंगे एंड इस ट्यूब से होते हुए वो ओवरीज में अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, एक एग था एंड यहाँ पर पोलन ग्रेन आया तो इनका फ्यूजन हो गया और इस फ्यूजन से क्या बनेगा, मतलब ये राइपन होती रहेगी। बाकी इसके जो पार्ट होंगे फ्लावर के वो सारे शैडो ऑफ हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, सिर्फ यही पार्ट रहेगा। और जब तक ये राइपन होगा तो ये फ्रूट की फॉर्मेशन कर चुका होगा। तो फ्रूट होता क्या है, वो होती है राइपन ओवरी। तो ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2016 में आया था कि फ्रूट क्या है, तो उसके अंदर ऑप्शन था राइपन ओवरी था और बहुत सारे 3 ऑप्शन और थे। तो आप उसका सही आंसर क्या है, राइपन ओवरी। तो ओवरी ही क्या होता है, फ्रूट होता है राइपन ओवरी। इसके बाद ओव्यूल्स हैं, जो बाकी ओव्यूल्स जो बच गए वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सीड की, ठीक है, सीड बनेंगे इनके अंदर। और बाद में वो सीड क्या होंगे, डिस्पर्ज होंगे। डिस्पर्ज मतलब गिर जाएंगे और जहां पर वो गिरेंगे वहीं पर वो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। 2 पार्ट होते हैं, स्टैमेन एंड पिस्टल, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके बाद पोलन ग्रेन्स की हेल्प से कैसे जाएंगे, क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, पोलिनेशन कैसे होगी वो हमने पढ़ा। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन वो आप तक आते रहे। और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।